हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख वकास साहब मेरे साथ मौजूद है और मेरे ख्याल में इनसे पूछ लें कि पंजाब जो है इस वक्त गढ़ बना हुआ है सियासत का, और यहाँ पे कादरी साहब तो डेडलाइन पे डेडलाइन दे रहे हैं। एक चीज़ मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि इमरान खान की एक स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने कहा था जनाब के वो जरदारी साहब के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। सो लग ऐसे रहा था शायद कि उनके ताल्लुकात बेहतर हो गए, अच्छे हो गए जरदारी साहब से इमरान खान साहब के, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका कहना ये है कि जनाब जहाँ तक मॉडल टाउन के लोग जो शहीद हुए हैं उनका ताल्लुक है, उस हद तक वो उनके साथ बैठने के लिए तैयार है। कोई एजिटेशन हो या सड़कों पे निकलना हो तो उसके लिए वो तैयार नहीं है, या करप्शन का कोई मसला हो तो उसके लिए भी वो बैठने के लिए तैयार नहीं है जरदारी साहब से। अजीब कन्फ्यूजिंग सी स्टेटमेंट है। शेख वकास साहब मन कुछ नज़र पा दो इससे। एक तो डेडलाइन कादरी साहब की कि जनाब 31 तक वो इस्तीफ़े दें, शहबाज शरीफ साहब दें इस्तीफ़ा, राना सनाउल्लाह साहब दें इस्तीफ़ा। कादरी साहब खुद यहाँ पे कितने अरसे तक हैं ट्रांजिट पे पाकिस्तान के अंदर? देखिए राना साहब, जो तारीख़ बताती है, पिछला जो धरना था अगर आपको याद हो, जिसमें खान साहब और कादरी साहब यहाँ पे आए और कई माह तक यहाँ पे बैठे, और फिर उसमें इनके रास्ते जुदा हुए जब कादरी साहब जो है वो खान साहब को छोड़ के पहले यहाँ से कूच कर गए। उससे पहले भी एक दफ़ा जब हम पीपल्स पार्टी और काफ की अलायंस की गवर्नमेंट थी स्पेशली, उसमें भी कादरी साहब यहाँ पे आए थे, बड़े गज वज के आए थे, वज के आए थे और यहाँ पे बैठे रहे, और उसमें बारिश सर्दी तूफान, बारिश सर्दी, बट ही वॉज इन हिज हीटेड कंटेनर। तो वो तो अपने वो उस कंटेनर में थे जहाँ पे सुना है कि गर्मी और सर्दी कम लगती है। तो आप ये देख लें कि जिस हुकूमत के निकलिया किसी फिर आउटकम की निकलिया, मैं तो दस्ता ना वो है ऐसी कि ही वो सीकिंग अटेंशन, और उन्होंने बड़ी कोई गुफ्तगू और कहानी और मुबारकें। एक तो मौका ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, अचानक कादरी साहब ने चीखना शुरू कर दिया, मुबारक हो हुकूमत चली गई। याद है आपको? एट द एंड ऑफ द डे जिस हुकूमत को बुरा भला कह रहे थे और जिसको के खिलाफ एजिटेशन के लिए कैपिटल में आए थे, उसके तमाम वज़रा को तीसरे चौथे दिन जो है वो अपने उस कंटेनर में चाय पिला रहे थे, और फिर उनसे रास्ता मांग रहे थे कि और मेरी भी जान बचाओ थे अपनी भी बचाओ, और अल्टीमेटली वो एक डॉक्यूमेंट साइन हो गया। और डॉक्यूमेंट कितने गया? अच्छा। और जो बेचारे औरतें बच्चे जिनमें मेजॉरिटी इनके स्कूलों के और मुतलका इदारों के मुलाजमीन थे या उनके लवाहिकीन थे या उनके साथ बैठने रिश्तेदार अजीज़ व अकारिब या बरेलवी फॉलोइंग में से चंद लोग जो इनको वो सारे थे जिनको सर्दी में वो उनको राज़ी किया कि मैंने हुकूमत से दस्तखत करवा लिए। भाई आपने जिन हुकूमतों से हुकूमतों के एक किसी गैर पार्लिमानी या पार्लियामेंट से बाहर के किसी कागज़ पे जहाँ 4-5 पार्टियों के लोग बैठे हैं, दस्तखत में क्या अहमियत है? सो कहने का मकसद है वो भी एक हिस्ट्री थी कि आए 3-4 दिन में अपनी जान छुड़ाई और उसके बाद अदालतों में पेश होते रहे और कहानी खत्म। फिर वो 3-4 महीने वाला धरना वेरी नाइसली हैंडल्ड बाय पीपल्स पार्टी, आई वुड से। चौधरी शुजात साहब भी उसमें आपको गए थे, आपको याद होगा। मैं ये समझता हूँ कि उसके बाद का जो धरना हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि वुज़ू मैंने कर लिया है और कफन बांध लो, और वुज़ू जो है वो बिल्कुल अब वो आखिरी वाला वुज़ू है, और कब्रें भी आपको याद होगा खोदी गई, वो खोदी गई, और कफन उन्होंने कहा पहन लीजिए। तो फिर अचानक ऐसे ही महसूस हुआ जैसे जो है वो जब धरना ख़त्म हुआ तो क्योंकि बहुत दिनों से कफन पहना हुआ था, कफन मैला हो गया, वो फिर कफन धोने वास्ते कनाडा चले गए सन। अच्छा। तो फिर वहाँ से ख़बरें आती रहीं। मॉडल टाउन में जो हुआ उसके जो रिपोर्ट आई वो आपके सामने है। जिन बेगुनाह मासूम लोगों की वहाँ जाने गई, मेरा दिल उनके साथ खून के आंसू रोता है, और मैं ये समझता हूँ कि वो वहाँ पे बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, नो डाउट। और खुदा करे कि जो उसके मुझे नहीं पता कि वो करने वाले कौन है, ठीक है, असल उसका प्लान क्या था। खुदा करे कि इस मुल्क की अथॉरिटीज़ ये उसको एक्सपोज करें।
मगर जिसने किया है वो अपने कैफरे किरदार तक पहुँचे और उन मासूमों को और मजलूमों को इंसाफ दिलाने में हम किसी और बेगुनाह को ना किसी सूली पे चढ़ा दें। तो ये अथॉरिटीज़ का काम है, अदालतों का काम है। और मेरे ख्याल में कि उन मासूमों की लाशों पे सियासत करने की बजाय इनको इंसाफ के हुसूल के लिए अदालतों का और केस लड़ने चाहिए ना। और हक है एहतजाज, मगर उस एहतजाज में से इंसाफ निकालो, अपने लिए कुर्सियां निकालने की कोशिश मत करो। ठीक है, बड़ा अच्छा सेंटेंस बोले। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो डेडलाइंस हैं, ये डेडलाइंस उसी तरह है जिस तरह अब आजकल तो लोग इस्तीफे, अब कोई ये समझे कि कादरी साहब ने 31 की डेडलाइन दे दी है और चीफ मिनिस्टर पंजाब इस्तीफा देंगे, तो भाई जब आप 4 महीने यहाँ पे बैठे रहे, अपने धरने में आपने निकाह भी पढ़वाए लोगों के, कब्रें भी खुदवाई, कफन भी पहने, वुजू भी किए, तो जब उस वक्त किसी ने इस्तीफा नहीं दिया तो उन्होंने अगले अपनी टर्म पूरी कर गए पाई, अब इस्तीफा किसी ने नहीं देना। इफ यू आर प्लेइंग फॉर द गैलरीज तो आई थिंक दिस इज नॉट द टाइम। इलेक्शन आ गया है अब, जिस वक्त यू थिंक दिस इज रॉन्ग टाइम? कादरी साहब गलत टाइमिंग पे गलत, देखिए इलेक्शन आ गया ना। अब किसी ने अच्छा किया है, राणा साहब, किसी ने अच्छा किया या बुरा किया है, लोग दूसरी तरफ अवाम के सामने जाने वाले हैं। अगर मॉडल टाउन का केस आप सही लड़ रहे हैं तो अवाम देख रही है ना, वो फिर वोट करेगी इसके ऊपर, वो देखेगी किसने क्या किया है। ये ड्रामे श्रामे इस वक्त काम नहीं आएंगे। अच्छा, ठीक है जी। बट मेरी खुदा से मेरी तो यही दुआ होगी कि अल्लाह करे कि उन मासूमों के जो कातिल हैं वो जरूर पहुंचे, बिल्कुल अंजाम तक पहुंचे, मगर हम किसी बेगुनाह को ना। व्हाट एग्जैक्टली कादरी साहब लुकिंग अदर देन यू नो मीडिया अट्रैक्शन एंड ऑल दो स्टफ? उसके अलावा क्या चाह रहे? भी मेरी तरह वो क्या कहते हैं, मासूम तो नहीं है ना, मैं हूं ना आप हैं, मगर तारीख आपके सामने से गुजरी है। आपको याद है कि जनरल मुशर्रफ के दौर में भी कादरी साहब इस मुल्क में आए थे और फिर जनरल मुशर्रफ के लिए बहुत जलसे अरेंज किए थे कादरी साहब ने, और जनरल साहब ने इनको कोई वज़ीर आज़म बनाने का भी कोई वादा शादा कर लिया था, जब खान साहब से भी किया था वादा, आपको याद होगा। तो कादरी साहब से भी किया था? कादरी साहब एटलीस्ट कहा करते थे, खुद कहा करते थे। कैसा खुद कहते थे कि ये तो मेरी दीवारी लगन ना लीजिए। एनीवे वो जाने नाम लेते थे, देखिए मुशर्रफ का। अच्छा, सो आई डोंट नो, बट वो खुद कहा करते थे, उसमें क्या हकीकत है वो तो वही जानते होंगे ना। जब आप अपने मुंह से कोई बात कर रहे हैं तो आई टेक यू फॉर यू व्हाटएवर यू आर सेइंग, ठीक है जी, राणा साहब कह रहे हैं तो कादरी साहब कह रहे हैं, ठीक है। मैं नहीं समझता कि हमें सारी सूरत हाल में इतना तहरुक कादरी स्पेसिफिक होना चाहिए। तहरुक कादरी साहब का आना और जाना इस मुल्क के अवाम के लिए एक रूटीन मैटर बन चुका है। हैसियत से पूछा सी कितना अरसा ट्रांजिट थे ने थे पाकिस्तान में? मैं तो ये तो हुण आप ही दसणगे, जो कोई शायद लभदी नजर आंदी हुई तो थोड़ा ज्यादा रुक जाएंगे। अच्छा, हाँ, की मतलब कोई शायद लभदी हुई, मतलब वो होते हैं ना आजकल तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है ना, एस्टेब्लिशमेंट ऐसे कर देगी, तुम चले जाओगे, आपका चुनाव हो गया है, आपको हम इधर ले आएंगे, तुमको उधर ले आएंगे। वो सारी इक्वेशन हकीकत है या नहीं है ये भी रब जानता है, मगर उस इक्वेशन के ट्रैप में जो लोग आ चुके हैं या जिनकी ख्वाहिश है आने की, तो अगर उसमें कादरी साहब को अपना कोई स्पेस नजर आया तो चंद दिन और रुक जाएंगे, नहीं तो चले जाएंगे, नहीं तो घर तो जाना ही ना सारा। अच्छा, एक और कॉन्स्पिरेसी चल रही है, यू नो, एंड दैट कॉन्स्पिरेसी इज एटलीस्ट सिगार ते बैठ के ड्राइंग रूम दे विच ओवर अ ग्लास ऑफ वाइन चलती है थ्योरी कि जनाब सेनेट के इलेक्शंस जो है ना वो उससे पहले हुकूमत जो है फारग हो जाएगी, और ये नहीं कि जनाब मुस्लिम लीग नून को किसी सूरत में भी सेनेट के इलेक्शन में मेजॉरिटी नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए सेनेट के इलेक्शंस पहले फारग हो जाएगी। देखें थ्योरी ये चल रही है, मैं तो जिस महफिल का आपने जिक्र किया है मैं तो उस महफिल के हवाले से नहीं मगर बाकी प्राइवेट महफिलों के हवाले से ज़रूर गुफ्तगू करूँगा, जहाँ पे ये बात ज़रूर होती है कि जनाब पीपल्स पार्टी और पीटीआई वाले इस्तीफे दे देंगे। अच्छा, अपनी अपनी असम्बलियाँ जो है वो डिज़ोल्व कर देंगे। ये आजकल अरपा से ही गल हो रही है। वहाँ पे सिंध असम्बली डिज़ोल्व होगी, वहाँ पे KPK असम्बली डिज़ोल्व होगी, यहाँ नेशनल में इन दोनों पार्टीज़ के जितने भी MNAs हैं वो रिज़ाइन करेंगे। एंड दे क्लेम कि जी आपके भी बहुत से MNAs हैं जो हमारे साथ राब्ते में है, और वो राब्ते रूबते वाले जो सामने आए हैं वो आपके सामने ही है, तो वो भी दे देंगे और फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, और फिर जनाब इलेक्टोरल कॉलेज डिस्टर्ब हो जाएगा, फलां कई बंदों ने ना कानून पढ़ा है ना आइन पढ़ा है, बस वो आपसे सुनी मेरे से सुनी और एक
तो ये इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मशहूर थ्योरी है या जो बहुत ज़्यादा टॉक्ड अबाउट है वो यही है जो जिसका आपने और मैंने अभी जिक्र किया है। मैं ये समझता हूँ, और उसमें आज मुझे एक दोस्त मिले, उन्होंने कहा जी 20 जनवरी डेडलाइन है जी। हाँ, ये नवी डेडलाइन है। हाँ, 20 जनवरी डेडलाइन है जी। आज ही मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने कहा 20 जनवरी। और मैंने बड़ा गुफ्तगू को कुरेदने की कोशिश की, वही तो कितों पता चल रहा कि कैसे है, आपको किसने बताया, व्हाट इज द सोर्स। तो बस जी लोगों से बात हुई है तो चलो ठीक है, ओके फाइन, 20 जनवरी। क्योंकि देखें ना, अच्छा आइंस्टाइन भी सारे बढ़ते ने 2-3 फरवरी तो बात है वैसे ही थोड़े जड़े वो इस्तीफे ने, वो भी उसके बाद तो ज़िमनी इलेक्शन भी नहीं हो सकेगा ना, वो जो टाइम होता है वो ख़त्म हो जाएगा। तो वो उस फरवरी 1 को और 1-2 को ज़हन में रखते हुए तो 20 जनवरी उन्होंने वो दे दी। अच्छा, बड़ी हाइप क्रिएट हुई थी हुदैबिया की, बड़ी हाइप क्रिएट मीडिया ने की, माजरत बाकर नजफी रिपोर्ट की, तो वो ठीक है जी। मुझे भी लगता है कि ये जो गुफ्तगू और ये थ्योरी है, 20 जनवरी वाली भी ये इसी किस्म की है जी। देखें ना, हल्का बंदियाँ हो रही हैं, इलेक्शन कमीशन ने उस पर काम शुरू कर दिया है। जो संजीदा लोग हैं, सियासतदान अपने अपने हलकों में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करते हैं, राणा साहब वो अपने हल्के में बैठे थे, उन्होंने अपनी कैंपेनें शुरू कर दी। हाँ, ये बात सही है, सारे अपने हल्के में बैठे। और ये जो वेले हैं ना, ये वेले वो कुछ आपके पास इस्लामाबाद में बैठे हैं, कुछ लाहौर में बैठे हैं, कुछ कराची में बैठे हैं, और वो जिन्होंने बातों की कमाई खानी है बैठ के, तो वो यहाँ पे बैठ के वो वैसे गल्ला तुसी भी बड़ी करदे हो शेख साहब। मैं तो आजकल कट कर नहीं, यकीन मनो, मैं उस दिन फोन ते सुनिया, तानू मैं होल्ड किया सी, तुसी इतनियां गल्लां करदे हो, बंदे दा दिमाग खा जांदे हो यार तुसी। वो सारियां गल्लां दसन ते नहीं लगे कि नहीं, मैं नहीं दस सकता। कहने का मकसद ये है कि ये जो मामला है ना जी, ये उस तरफ लोगों ने अपनी कैंपेनें शुरू कर दी हैं, वो वहाँ पे जा रहे हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट, सारे अपने हलकों में मसरूफ है सर, मसरूफ है। और जो पार्टियां भी समझदार हों अगर तो दे शुड गो फॉर द कैंपेन रादर देन कंस्पायरिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट और इदारों के खिलाफ। बिल्कुल करप्शन के खिलाफ बात करना अच्छी बात है, बट आपको और मुझे ये गुफ्तगू हर पार्टी के मुंह से, नून लीग से लेके पीटीआई तक, ये गुफ्तगू सुनते हुए सालों नहीं हो गए, हो गए बड़ा। हमने हर लीडर के मुंह से गुफ्तगू नहीं सुनी, और फिर हमने हर लीडर के राइट एंड लेफ्ट, हर लीडर के राइट एंड लेफ्ट हमने यही चोर लुटेरे डाकू देखे हैं। इन लीडरों, क्या मजाक है इस कौम के साथ कि हमने करप्शन का कला कमा करना है, तो नाल सज्जे खब्बे सब तू बड़े डाकू खड़े ने। वो हर पार्टी में ऐसे, माजरत क्रॉस द बोर्ड में बात कर रहा हूँ, मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा। सो ये तमाशा कौम के साथ करते आए हैं, ये तमाशा होता रहेगा। लेट्स सी कि अब ये क्या इशू लेके सारी पार्टियां जाती है। एक चीज ये कही जाती है कि जनाब केयर टेकर सेटअप आएगा, हाँ ठीक है जी, तो वो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन के बजाय वो 2 साल गुजार देगा, 2 साल या साल गुजार देगा। देखिए सर, अब ये जो थ्योरी है ना कि जी हम इस्तीफे दे देंगे और पीपल्स पार्टी हमारे साथ मिल जाएगी, ये गुफ्तगू ज्यादा पीटीआई के हलकों से उठ रही है। हमारे जो दोस्त पीटीआई में हैं, नहीं और पार्टियों से भी उठ रही है सर। मैं कह रहा हूँ ना, वो बड़े खुश ने ना, बगला बजा रहे हैं ना, जेड़े उन्होंने गल कर रहे हैं। तो तुम एक तरफ खान साहब ये कहते हैं कि आई नीड एन अर्ली इलेक्शन, ही कांट वेट, ही नीड्स एन अर्ली इलेक्शन। दूसरी तरफ उन्हीं के लोग इस थियरी की इम्प्लीमेंटेशन के लिए दिन रात दुआएं कर रहे हैं। ठीक है जी, बात जुड़ती नहीं है कहीं पे आके। सो मैं ये समझता हूँ तज्जिए के हवाले से, नॉट बहसीत PMLN की, मैं एक तज्जिया के हवाले से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि 90 दिन के अंदर जो इलेक्शन है वो ये चाहेंगे। ये 2.5-3 साल वाला इलेक्शन तो पीपल्स पार्टी को बारे में हो सकता है, इसके अलावा किसी और को बारे में नहीं है ना। देखें ना, पार्टी के बारे में होगा, मामलात बहुत ख़राब थे, अब कुछ ठीक हो रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं, बट दे नीड लॉट ऑफ टाइम। ठीक है ना जी। तो ये जो बाकी पार्टियां हैं, नून लीग की भी लीडरशिप से मुराद जो लोअर कैडर है, सेकंड उसके ऊपर सेकंड टियर पे, हाँ, उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन भी करवा सकते हैं। वहाँ पे जो पीटीआई का जी टॉप लीडरशिप है, उन्होंने कहा कि हमें अर्ली इलेक्शन चाहिए। तो अगर असेंबली अगर जाती भी है तो उसमें अगर 90 दिन में अर्ली इलेक्शन हो जाता है वो तो ठीक है, अगर सबके राय से होता है, अगर सबकी राय से होता है तो फिर ठीक है। अच्छा, स्पीकर नेशनल असेंबली कहते हैं जनाब कि मुझे लगता नहीं है कि असेंबलियाँ पूरी करेंगी अपनी मुद्दत,
वो क्या इंडिकेशन है? मैं ये समझता हूँ कि इतनी ज़्यादा साजिशें जो है वो राइट और लेफ्ट नज़र आ रही हैं कि हो सकता है कोई ऐसी मोमेंट हो जिस पे वो ये बयान देने पे इंसान है। लाइक व्हाट, क्या हो सकता है? ये इसी किस्म के जनवरी वाले मामलात राइट इस्तीफे वो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। लेफ्ट राइट इस्तीफे आ जाए, तंग आके बंदा है ना, फिर तंग आके क्या छड़ देगा, ये तो मेरे तो तोड़ चढ़दा नजर नहीं आता। हाँ, सो या ही वुड हैव सेड इट कि भाई लेफ्ट राइट इस्तीफे आ जाए सारे, ये वो इस वजह से। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो क्यों अपनी प्रोविंशियल असेंबली डिसॉल्व करेगी? डू यू थिंक दैट कैन हैपन? इट्स अ बिग क्वेश्चन कि क्यों करेगी। मैं तो नहीं समझता करेगी, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। मैं तो नहीं समझता करेगी, मगर जो लोग ये चाहते हैं वो ये बड़ा यकीन से कहते हैं कि वो करेगी। वो तो बड़ा यकीन से ये भी कहते थे कि पीपल्स पार्टी जो है वो डिलिमिटेशन बिल सेनेट में जो है वो नहीं होने देगी, बट हो गया ना। तो ये है, लोग गुफ्तगू ऐसी करते हैं। बट मैं ये समझता हूँ कि पता नहीं ये किन रोलों में पड़े हुए हैं। 6 महीने 8 महीने इलेक्शन में रह गए। नहीं, लेकिन 6 महीने 8 महीने इलेक्शन का मसला नहीं है ना, मसला तो सेनेट का है। सेनेट में मेजॉरिटी आप लोगों को ना मिल जाए, नून को ना मिल जाए। राज साहब मुझे आप ये बताएं, अगर नून लीग के पास पंजाब में मेजॉरिटी है तो ये हकीकत है, तो आप क्या कर सकते हैं? ठीक है, अगर सिंध में पीपल्स पार्टी के पास मेजॉरिटी है उस असेंबली में, तो हमें उसको मानना चाहिए ना। जैसे हम ये मानते हैं कि केपी के असेंबली में ज़्यादा एमपी हैं पीटीआई के पास, तो अब आप इन हथकंडों से कि हम इस्तीफे दे देंगे, अगर आप उस इलेक्शन को डिले करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज डिस्टर्ब करना चाहते हैं, तो ये कोई गैर कानूनी नहीं होगा। आप एमएनए आप इस्तीफा दे देते हैं, वो आपका राइट है, गैर कानूनी नहीं है। आपके पास इख्तियार है डिसॉल्व करने का प्रोविंशियल असेंबली, आप कर देते हैं, गैर कानूनी नहीं है, गैर आईनी नहीं है। आइन में है ना जी, आपको पावर है ना, तो आपने तो कर दिया। मगर ये कोई प्रैक्टिस अच्छी नहीं है कानून की, और आइन की नज़रों में आप चोर या साजिशी नहीं बनते आप। मगर ये क्या है भाई, आप उनको हल्कों में नहीं हरा सके, उनके एमपीएस को, उनके एमएनएस को, तो आप उनका रास्ता रोकना चाहते हैं। तो भाई सियासत तो फिर वो हाथ पहनने दी खेड है, जोर ला लो। अच्छा, एक और बात, खेलने का मजा आता ना जब जरा हाथ पे आए दंगल होए, मजा भी आता है ना। लेकिन जोड़दा होवे ना, जोड़दा ते फिर सारे रल के जोड़ बना रहे हैं ना जी। अच्छा चलो, अच्छा एक गल दसो, ये कहते हैं जनाब कि जो फैक्शन है जिसका भी आपने जिक्र किया कि फैक्शन है जो चाहता है कि मुस्लिम लीग नून से अलग हो जाए, वो अलग होना चाहता है, अलग होने के लिए तैयार भी है, और बस उसको कोई उसकी लीडरशिप मिल जाए, उसको लीडरशिप नहीं मिल रही। वो जो फैक्शन है, चाहे वो 38 बंदे हैं, चाहे वो 40 बंदे हैं, चाहे जितने भी चले एबीसी अमाउंट है, ठीक है जी, जो भी फिगर है, उसका हेड जो है वो नहीं मिलता। तो जमाली साहब की एज जरा ज्यादा हो गई है, इसलिए शायद नहीं, जब जमाली साहब की एज थोड़ी भी थी उस वक्त भी वो हेड के काबिल नहीं थे बनने के। अच्छा चलो आगे चलने हैं, और फिर उसको हेड नहीं कोई कर सकता, इसलिए वो उसका ग्रुप बन नहीं सक रहा है। सर ऐसे ही है, ऐसे ही है? नहीं। अच्छा, फिर क्या है? Oh, you need an answer from me. Should I give an analysis or should I be a PMLN के मैं perspective से बात करूं? I want you to give a neutral answer if you can. देखें साहब, मैं ये समझता हूँ कि जब भी माजी में इस किस्म के ग्रुप्स बने हैं या बनते हैं, बीइंग एन एनालिस्ट मैं आपको ये बताऊँ तो, और उसमें जब बंदे तोड़े मिलाए उठाए और बिठाए जाते हैं तो उनको वे फॉरवर्ड दिखाया जाता है। ठीक है जी, उनको ऑल्टरनेट स्ट्रैटेजी बताई जाती है। सियासतदान ये देखता है कि मेरे लिए इसमें क्या है, ठीक है, हाँ, मेरा की बढ़ेगा जी, मेरा की बढ़ेगा जी, ठीक है जी, ठीक है, आज मैं आपके पीछे लग के इस्तीफा देता हूँ, कल मेरा क्या बनेगा जी, ठीक है, ठीक है। ये मैं आपको माजी से जो चीज़ें आई हैं ना, मैं उससे सीखते हुए या उसको जानते हुए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सो ये जितनी मूव्स हुई वो उसमें ये जितने भी लोग थे, जो फैक्शन आप कह रहे हैं जिसकी तादाद आपने बहुत ज़्यादा बताई है, मैं उस पर एग्री नहीं करता, कह रहा हूँ एबीसी अमाउंट छोड़, एबीसी कर लो, वो ठीक है, वो क्रिप ज़रूर कर रहे होंगे, वो नून लीग से नाराज़ ज़रूर होंगे, बट कमले नहीं थे। अच्छा, ठीक है, वो जब आगे कुछ नज़र नहीं आता, ठीक है, आगे क्या वो क्या दिखाएंगे? अगर कोई इनको नवाज शरीफ से उतारेगा तो क्या कहेगा, ज़रदारी के साथ मिल जाओ,
ज़राई के साथ मिल जाओ। क्या वो इतने बेवकूफ़ हैं कि उनको इस वक्त का एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिनेरियो नहीं नज़र आ रहा? क्या उनको पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनाती हुई नज़र आ रही है? नहीं। सो नो, क्या वो उससे कहेंगे कि आप खान साहब के साथ चले जाएं? तो खान साहब ने तो अभी पंजाब में हर हल्के में बंदे पूरे करने हैं बैठ के। लोगों को पता है ये मुशर्रफ वाली असेंबली नहीं है जिसमें मैं फर्स्ट टाइमर था, मेरी तरह के कई लोग थे, दर्जनों लोग थे जो को आज वजीर भी है, कुछ ऑपोजिशन में भी है, ठीक है, वो थे। ये तो बड़े कारीगर लोग इस वक्त असेंबलियों में बैठे हैं, बड़े सियाने लोग बैठे हैं। वो जो नौजवान आए थे वो तो हम तो किसी और ही हिसाब में और जज्बे में और शौक और बड़ी लगन और वो होती थी कि बड़ा एक शौक था कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो ये तो इस वक्त असेंबली में मेजोरिटी उन एमएनएस की हर पार्टी के ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਮਾ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨੇ ਖੇਡਾਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋग तो जानते सो असेंबली बड़े तैयार श्यार होके जाते सो ना। तैयार होके जाना चाहिए। एक अवामी नुमाइंदा जो होता है, अवामी नुमाइंदा काटती है, लेकिन वैसे बहुत ही ज्यादा तैयार होके एक अवामी नुमाइंदा अपने हल्के की तस्वीर होता है और हल्के की तस्वीर। डायलॉग बड़ा अच्छा है, लेकिन वैसे उस वेले तुसी बड़ा तैयार श्यार होके जाते हो ताड़े जे लोग ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਏ ਸਨ। खैर एनीवेज, अच्छा मैं ਅੱਗੇ ਦੱਸੋ। शौका ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ पहली बार। अच्छा मुझे आगे बताइए, ये एक कहा जाता है जनाब के आगे जो so yes they could not see anything, they did not see anything, so they said okay we'll abstain but we will not take any extreme step. okay done. आगे नेक्स्ट स्टेप कहा ही जाता है कि इमरान खान साहब एज सच डिलीवर नहीं कर सकते, और जब तक मुस्लिम लीग नून का पंजाब मजबूत है उस वक्त तक आप उसको मरकज में भी हाथ नहीं डाल सकते, याद रखिएगा। आगे चलें। नहीं, इसको रिपीट करें थोड़ा सा, मैं इसको एक्सप्लेन करें, एलेबोरेट करें। मैंने कहा जिस वक्त तक मुस्लिम लीग नून का पंजाब मजबूत है और मुस्लिम लीग नून के पास पंजाब में शहबाज शरीफ तक जब तक बैठे हुए ऐसे कर ले नून की तब तक आप मरकज पे हाथ नहीं डाल सकते। ओके ठीक है, बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि अगर नून लीग के पास कोई और आदमी वहाँ पे सीएम होता या कोई कमज़ोर आदमी सीएम होता तो फिर मैं ये समझता हूँ कि कब का मरकज पे हाथ पड़ गया होता, ग्रुप बन गया होता, मतलब और 10 चीज़ें और होगी होती है। हाँ, ये भी मैं बीइंग एनालिस्ट कह रहा हूँ। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा दूसरी बात ये मुझे समझाएं, ये कहा जाता है कि जनाब इमरान खान साहब जो है वो डिलीवर नहीं कर सके और वो शायद कल वज़ीर आज़म ना बने जो कि वो चाहते हैं कि वो हों वज़ीर आज़म। ऑब्वियसली राज साहब कल की बातें रब जानता है। हाँ, कल क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं तो ये जानता हूँ कि आपके मेरे जैसे लोग आज के इवेंट्स को देखते हुए प्रेडिक्शन कर सकते हैं और अपनी ख्वाहिशात की मुताबिक यहाँ पे तो डे टू डे पॉलिटिक्स चलती है। वही मैं कह रहा हूँ ना, हम अपनी एज अ सियासतदान बीइंग अ पॉलिटिशियन मेरी पार्टी आज के इवेंट्स देखते हुए मैं ये तज्जिया कर सकता हूँ और मेरी ख्वाहिश होगी ना मैं जिस पार्टी में होगा बीइंग अ पॉलिटिशियन आई वुड लाइक यू दैट दे शुड कम बैक इन द सो डिलीवर नहीं कर सके। देखें आपको मैं केजरीवाल की मिसाल दूँ, इंडिया में उसको गवर्नमेंट मिली, उसने सारा जो था वो दिल्ली में उसने वो सारा अपनी तवानाई अपना टाइम सर्व किया। अब वो इलेक्शन में पूरे हिंदुस्तान में जाने के लिए मॉडल है ना उसके पास, ये मैंने कर दिया, मैंने दिल्ली का पानी का मसला हल कर दिया, मैंने दिल्ली का बिजली की जो कीमतें थी टाटा बिरला के साथ वो सारा करके और मैंने वो कर दिया। आप गुजरात का मॉडल देखें, मोदी का मॉडल देखें कि गुजरात को उसने हेवन बना दिया इन्वेस्टमेंट्स की, ठीक है, उसने जुल्म किया मुसलमानों के साथ, खुदा गरत करे और वो उसके साथ होगा जो होगा, बर्बाद होगा वो, मगर उसने गुजरात बहैसियत सूबा उसने इन्वेस्टमेंट हेवन बना दिया और जितने फॉरेन और नेशनल इन्वेस्टर्स थे उनके लिए वो एक जन्नत बन गई। वो आए, उन्होंने वहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाए और उसकी इकॉनमी गुजरात की को उसने जो है उसको फ्लरिश किया। एंड देन उस मॉडल को सामने रखते हुए पहले अपनी पार्टी के अंदर कैंडिडेचर का इलेक्शन विन किया और उसके बाद ही वेंट कि देखो मैंने गुजरात में क्या किया। सो मियाँ नवाज शरीफ पंजाब, देखो मैंने पंजाब में क्या किया, देन ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। आज तक उनकी पार्टी पार में है मुख्तलिफ उतार चढ़ाव के बाद। खान साहब को एक मौका मिला था, खान साहब के पास मौका था, भी उनकी गवर्नमेंट है KPK में, कि वो
उसको एक मॉडल बना सकते हैं, ये अखबारों की हद तक तो अभी तक मुझे नज़र आता है, मगर ये वो कोई ऐसा मॉडल नहीं बन सका जिसको सिंध में खड़े होके या पंजाब में खड़े होके देखें ना। अब मैं देख रहा था अगले दिन कि पंजाब के बहुत से एजुकेशन मॉडल्स को KP के गवर्नमेंट ने कॉपी किया, जाते हैं पंजाब के सेक्रेटरीज के साथ मीटिंग करते हैं, पंजाब के बहुत से महकमे उनको इस पर गाइड कर रहे हैं। मैं अगले दिन फैसलाबाद बोर्ड के चेयरमैन मुझे बता रहे थे कि KPK के 9 बोर्ड्स के चेयरमैन जो हैं वो फैसलाबाद आए हुए थे कि जी ये मॉडल हम इसको कॉपी करना चाहते हैं। हेल्थ के हवाले से बहुत से इनिशिएटिव है, एग्रीकल्चर के हवाले से बहुत से इनिशिएटिव हैं जिसमें पंजाब गवर्नमेंट ने कहा कि आप आएँ हम आपको, और वो लोग आ भी रहे हैं बेशक, वो देखें ना उसको। तो आप पंजाब में खड़े होकर तो ये तकरीर नहीं लगा सकते कि देखो मैंने KPK में क्या किया, यू कैन डू दैट, ठीक है, क्योंकि पंजाब ने उससे बहुत ज़्यादा उसके ऊपर तरक्की की है। ये आपके चीफ मिनिस्टर की जिम्मेवारी थी कि वो उसको उस पेस से आगे लेके चलता। आप जंगला बस कहते रहे, और अल्टीमेटली क्या हुआ कि आपके चीफ मिनिस्टर को वहाँ मेट्रो का प्रोजेक्ट अनाउंस करना पड़ा, क्योंकि ये अवाम का हक है, पेशावर के अवाम भी ये चाहते हैं कि जो लाहौर और कराची वालों को मुझे वो मॉडल नहीं क्रिएट हो सका। सारी तवानाइयाँ खान साहब ने, लीडर हैं इस मुल्क के एक बड़ी पार्टी के, वहाँ सर्फ करते, उसके बाद दुनिया को कहते, जैसे इंडिया के मैंने 2 मॉडल्स आपके सामने, तो वो मैं तो समझता हूँ कि वो तवानाइयाँ और वक्त ज़ाया कर दिया खान साहब ने। चले आपकी राय। एक आखिरी चीज़ मुझे समझाए, मियाँ मोहम्मद, ये याद रखना जी की रखनी है ना, याद मैं क्या रखना जी, इस मुल्क में जब आवाम का मूड हो जाता है ना वोट न देने का, तो वो फिर आपके बने बनाए प्रोजेक्ट्स नहीं देखती, और जब आवाम का मूड बन जाता है वोट देने का तो फिर कुछ नहीं देखती। ठीक है, ये भी बड़ी गल है। अच्छा, आखिरी चीज़, हाँ, क्या मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नज़र आते हैं बनते हुए? मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, पार्टी ने उनका कैंडिडेचर अनाउंस कर दिया है। नहीं, तुसी हुण पार्टी दे लाइन ना लटो करो, मैं वैसे पूछ रहे हैं ना, एनालिसिस पूछ रहे हैं। मुझे बिल्कुल नज़र आते हैं ते फिर ऐ फस के मैं सवाल ही गलत कर देता था। तुसी अगे पीछे फिर ही नहीं सकते, मैं सवाल इस तरह दे कीता, लेफ्ट राइट बोल ही नहीं। आप मुझे ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून में और कौन है मियां नवाज शरीफ के बाद जो प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बन सके, बताएं। लॉजिकली अगर देखा जाए मुस्लिम लीग नून के अंदर, लॉजिकली अगर देखा जाए तो शहबाज शरीफ साहब से ज्यादा अच्छा कोई कैंडिडेट नहीं, ठीक है, कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं उनके, एग्जैक्टली, ठीक है। बट लेकिन अंदर से आवाजें भी आती हैं कि जी मरियम बीबी को बना दे वज़ीर आज़म, या इसको बना दे, उसको बना दे। ये हर पार्टी में होता है। अब PTI में आवाज़ें आती हैं जी कि शाह महमूद साहब और जहांगीर तरीन साहब एक दूसरे को खींच रहे हैं, नहीं आती आवाज़ें, आती हैं नहीं आती। वो चौधरी सरवर जो है, कुरैशी साहब चौधरी क्या नाम है, चौधरी सरवर जो है वो जनाब चीफ मिनिस्टर पंजाब का कैंडिडेट बनना चाहता है और वो खींच रहा है जी वो। अच्छा, उधर से आप ले लें, वो कहते थे कि उस वक्त जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर चेंज हुआ गिलानी, तो उस वक्त वो कहते थे कि फरियाल तालपुर साहिबा वज़ीर आज़म बनना चाहती थी। आई आवाज़ें, बातें हुई वहाँ पे, हर पार्टी में। अच्छा, इसी पीपल्स पार्टी के अंदर लोगों ने बिलावल भुट्टो साहब को ये कहा कि आप अपने वालिद साहब इज अ बैगेज, उनसे आप जान छुड़ा लें। ठीक है, ठीक है। तो ये जो आवाज़ें हैं ना सियासी खानदानों में, ये आदियाँ ने, सुनी जाओ, छड़ दो शेख साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ लाया। मैं यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा दूँ जी, सारी चीज़ें आपके सामने बड़ा क्लियरली इन्होंने सारे सवालात का जवाब दे दिया। शेख वकास साहब ने मुस्लिम लीग नून की रिप्रेजेंटेशन करते हुए और ख़ुद कुछ अपने भी ज़ाती इन्होंने जो देने थे राय, आई वुड से, वो भी इन्होंने दे दी। फ़िलहाल राना मुबशर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।